आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना और लिखना, साथ ही साथ प्रोनंसिएशन, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स। तो आज की क्लास में यहाँ पर सीखने वाले हैं ये 3 रूल्स स्पेलिंग के या उच्चारण के, कह सकते हैं प्रोनंसिएशन के। यानी जैसे ये ओ आर है, ओ आर का उच्चारण अर करके भी होता है और ओ आर का उच्चारण और करके भी होता है। तो कौन सी स्पेलिंग्स में हम जो है उच्चारण ओ आर का अर करें या और करें, इसके नियम, टिप्स और ट्रिक्स। फिर देखें सी एच और टी सी एच, इसका भी जो साउंड उच्चारण रहता है वो च करके हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, सी एच को भी। और लास्ट में आता है टी सी एच, इसको भी हम जो है च करके प्रोनाउंस करते हैं। तो कौन सी स्पेलिंग में हम सी एच का इस्तेमाल करें च साउंड के लिए, कौन सी स्पेलिंग में हम टी सी एच का इस्तेमाल करें च साउंड के लिए। और वाई के जो रूल्स है, यानी कि वाई को हम प्रोनाउंस करते हैं ई भी, आई और य जो साउंड करता है ये कॉन्सोनेंट के रूप में जो है यहाँ पर उच्चारण होता है वाई का, और ई और आई का उच्चारण रहता है वाउल के रूप में। तो ये जो वाई है कॉन्सोनेंट भी है और वाउल भी है। तो यहाँ पर इन तीनों रूल्स को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओ आर के 2 उच्चारण हैं। जैसे पहला है अर और करके है, और अर। रूल नंबर 1, जब इंग्लिश के किसी वर्ड में डब्लू के बाद ओ आर आए तो हम उसे अर पढ़ेंगे। यानी कि डब्लू के बाद ओ आर आएगा तो हम उसे अर पढ़ेंगे। जैसे स्पेलिंग्स है यहाँ पर सभी में डब्लू के बाद ओ आर है और इसका उच्चारण अर करके होगा। वर्क, वरी, वर्ड, वर्ल्ड, वर्थ, वर्स। तो यहाँ पर वर्क अर करके, वर्ड अर उच्चारण ओ आर का, वर्थ अर, वरी अर, वर्ल्ड और वर्स सभी में ओ आर का उच्चारण अर हो रहा है क्योंकि डब्लू के बाद ओ आर है। ये है पहला रूल। रूल नंबर 2 है कि जब इंग्लिश के किसी वर्ड में डब्लू के अलावा अन्य लेटर के बाद ओ आर आए, मतलब डब्लू ना हो, तब हम उसे और करके प्रोनाउंस करते हैं। जैसे यहाँ पर डब्लू नहीं है, यहाँ पर बिना डब्लू के दूसरा अन्य लेटर है, जैसे एफ है, एस एच है, तो हम यहाँ पर ओ आर को और करके पढ़ते हैं। स्पेलिंग्स में देखें, फॉर, अब इसको अर करके नहीं पढ़ रहे, और पढ़ रहे हैं। नॉर्थ, शॉर्ट, टॉर्च, स्टॉर्म, हॉर्स। तो इस तरीके से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि ओ आर को कब हम अर प्रोनाउंस करें, कब हम और प्रोनाउंस करें। नेक्स्ट रूल है सी एच और टी सी एच का। दोनों का सेम साउंड रहता है, च साउंड रहता है, यानी कि सी एच को भी हम च पढ़ेंगे, टी सी एच को भी च प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ये सी एच के पहले यहाँ टी है ना, ये इसका साउंड यानी कि ये साइलेंट रहता है, तो च और टी सी एच भी च। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि सी एच वर्ड के शुरू, या सी एच जो है कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग रहेगी उसके शुरू में आएगा या एंड में आएगा। शुरू में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, ये इसकी प्लेस रहती है। ये स्पेलिंग है, यहाँ शुरू में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। और जो ये टी सी एच है ना, हमेशा वर्ड के एंड में आएगा, यानी जो भी स्पेलिंग रहेगी उसके लास्ट में टी सी एच आएगा। ये इनकी प्लेस है। ये तो क्लियर है कि टी सी एच हमेशा लास्ट में आएगा। अगर शुरू में किसी स्पेलिंग में सी एच आएगा तो कन्फर्म है कि सी एच मतलब च का साउंड रहेगा तो हम सी एच लिखेंगे। कन्फ्यूज़न रहेगा लास्ट वाले में, क्योंकि लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में, अंत में, एंड में च साउंड के लिए सी एच भी आता है और च साउंड के लिए टी सी एच भी आता है। चलिए ये 2 बातें क्लियर है। थर्ड है कि टी सी एच में टी साइलेंट रहता है, जो मैंने आपको बता दिया। जो टी सी एच है इसमें टी साइलेंट रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखें कि सी एच शुरू में, यानी स्पेलिंग के शुरू में आता है। जैसे चिन हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर शुरू में हम च साउंड के लिए टी सी एच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिन हो गया, चेंज हो गया, चेक, चीप, चेयर, चीज़। तो यहाँ पर इन सभी स्पेलिंग में शुरू में च साउंड के लिए सी एच का प्रयोग किया है, तो आप भी ऐसे करेंगे, च साउंड के लिए सी एच का प्रयोग करेंगे।
रूल देखें यहाँ पर कि च साउंड से पहले शॉर्ट वाउल साउंड रहे। वाउल लेटर्स जो आपको पता है पांचों A E I O U, शॉर्ट वाउल साउंड आए यानी कि वाउल्स का उच्चारण शॉर्ट रहेगा, तब वर्ड के एंड में TCH लिखना है, मतलब च साउंड के लिए। अगर TCH मतलब शॉर्ट वाउल साउंड आए च साउंड से पहले, यानी इस TCH से पहले कोई वाउल है और उसका साउंड शॉर्ट है, तो हम च साउंड के लिए TCH स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में देखेंगे, रेड कलर में ये सभी वाउल है, रेड कलर से हाईलाइट है, ये वाउल लेटर्स है, स्वर है। अब इनका उच्चारण जैसे मैच, अब यहाँ पर शॉर्ट स्पेलिंग्स है, अगर आपको देखना है, पहचान में नहीं आती कि ए का साउंड लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो वो शॉर्ट स्पेलिंग्स जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, अगर ब्रेक भी करेंगे तो हर हिस्से में उनका जो साउंड रहेगा वो शॉर्ट रहेगा। तो जैसे यहाँ पर ये है मैच, हम इसको मैच यानी ए का साउंड ए करके नहीं, मैच शॉर्ट आ रहा है ए करके। यहाँ पर भी कैच, डिच, ई का साउंड शॉर्ट है। स्केच, ये ई का साउंड यहाँ पर शॉर्ट है, ये आई था, आई का साउंड ई करके है, डिच। यहाँ पर फेच, क्लच, क्लच अ साउंड है यू का। यहाँ पर ये सभी वाउल लेटर्स जो आ रहे हैं च साउंड से पहले, ये च साउंड से पहले, यहाँ पर इन सभी का शॉर्ट साउंड है, उच्चारण छोटा है, अगर ऐसे समझे तो तब हमको च साउंड के लिए TCH का यूज़ करना है स्पेलिंग में, यानी कि TCH लिखना है। अब जैसे मैच है तो यहाँ पर आप मैच में MACH नहीं लिखेंगे, MATCH ही लिखेंगे, मैच। अब जैसे कैच है यानी च जो है CH के लिए भी आता है च साउंड, तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि अगर TCH यानी लास्ट में TCH लिखना है तो हमको च साउंड के लिए उससे पहले बिफोर जो भी वाउल लेटर है उनका साउंड शॉर्ट हो, छोटा उच्चारण हो। यहाँ पर जब रूल्स होते हैं तो कुछ स्पेलिंग्स में कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, तो वो कुछ स्पेलिंग्स जो है रूल्स को फॉलो नहीं करती है, उनकी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर एक्सेप्शंस है, यहाँ पर है वॉच, अब वॉच छोटा नहीं है, ये ए का साउंड, वॉच। यहाँ पर है जैसे यहाँ पर बोला कि लास्ट में TCH आएगा, तो यहाँ पर मिडल में आ रहा है, यहाँ पर मिडल में आ रहा है, यहाँ पर भी मिडल में, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, लेकिन ए का साउंड शॉर्ट नहीं आ रहा, वॉच, वॉच, डब्ल्यू और ए का कंबाइंड साउंड वॉ करके आ रहा है, लॉन्ग सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर किचन है, अगर ऐसे देखेंगे तो ये किचन है, ये TCH से पहले ये जो आई है ये है तो साउंड शॉर्ट, लेकिन ये मिडल में है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। वैसे ये रूल को फॉलो भी कर रहा है एक तरीके से। किच हो गया, फिर ब्रेक किया एन करके, तो ब्रेक करने से पहले ये जो किच है ये स्पेलिंग, तो यहाँ पर आई आ रहा है तो ये शॉर्ट साउंड ही प्रोड्यूस हो रहा है। वैसे आप याद रख सकते हैं, ये बीच में च साउंड के लिए TCH आया है, जैसे रूल के अनुसार बताया कि लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में, लेकिन ऐसा भी है, तो इन स्पेलिंग्स को आप ध्यान रख सकते हैं। अब जैसे कैचअप में है, कैचअप, कैच फिर अप, अब अगर इस स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे, पहले कैच बनता है फिर अप, तो कैच में देखेंगे तो एक तरीके से ये ब्रेक की हुई स्पेलिंग के तो लास्ट में ही है और ई का साउंड भी शॉर्ट है, तो ये आप मेमोराइज कर सकते हैं, इन स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूल है कि जब किसी वर्ड में लॉन्ग वाउल का साउंड आए, अभी देखा था कि शॉर्ट, लॉन्ग का आए लंबा उच्चारण, या कोई कॉन्सोनेंट, तब लॉन्ग वाउल साउंड या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, तब च साउंड के लिए हम वर्ड यानी उस स्पेलिंग के, उस शब्द के एंड में CH का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप सीख रहे हैं कि कोई स्पेलिंग है उसके लास्ट में हम CH, च साउंड के लिए CH का इस्तेमाल करें या TCH का इस्तेमाल करें। तो आपने देख लिया कि TCH का इस्तेमाल करेंगे, उससे बिफोर TCH यानी च साउंड से, च साउंड के पहले अगर कोई शॉर्ट वाउल का साउंड रहे तो हम च साउंड के लिए TCH का इस्तेमाल करेंगे। अगर लॉन्ग वाउल साउंड है या फिर कॉन्सोनेंट है तो हम CH का च साउंड के लिए, यहाँ पर देखें तो CH लास्ट में है च साउंड के लिए, और यहाँ पर बीच यानी EA, पेयर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ए करके ए एक ही लेटर हो, वाउल नहीं, पेयर भी हो सकता है वाउल का, तो यहाँ पर देखेंगे तो बीच। अब ई का जो साउंड है लॉन्ग है और यहाँ पर दोनों ये वाउल है, कॉन्सोनेंट नहीं, वाउल स्वर है,
तो यहाँ पर ये जो ए है यानी ई के बगल में ए जो है ये साइलेंट है, यहाँ पर ई साउंड का साउंड निकल रहा है ई का। तो बीच लॉन्ग साउंड है, ई ए का कंबाइंड माने या फिर ई का माने। यहाँ पर है कोच, तो ऐसे दो वाउल अगर पेयर में आते हैं तो दोनों में से एक जो रहेगा वो साइलेंट रहेगा और एक का जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड आता है। यहाँ पर देखिए कोच है तो ओ का साउंड आ रहा है, ए साइलेंट है कोच, और लॉन्ग है च साउंड के लिए हमने लिखा सी एच। यहाँ पर ईच, ई का साउंड आ रहा है, ए साइलेंट है, ई च के लिए हमने लिखा सी एच। क्यों लिखा, रूल आपको पता चल गया है कि लॉन्ग साउंड आ रहा है वाउल का। फिर यहाँ पर है पाउच, पाउच आऊ करके उच्चारण ओ यू का हो रहा है आऊ, तो यहाँ पर भी च साउंड के लिए हमने सी एच, तो ये लॉन्ग ही साउंड है। पीच, जैसे बीच वैसे ही पीच, तो च साउंड के लिए हमने सी एच का यूज़ किया, सेम ऐसे ही टीच। तो इस तरीके से हम ऐसे स्पेलिंग्स में च साउंड के लिए सी एच का इस्तेमाल करेंगे। अब आपकी गलती नहीं होगी कि कहाँ पर हम लास्ट में स्पेलिंग के च साउंड के लिए टी सी एच लिखें और सी एच लिखें। नेक्स्ट देखें यहाँ पर कॉन्सोनेंट वाले एग्जाम्पल, अभी देखें वाउल वाले और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखें ब्रांच, उसमें कॉन्सोनेंट नहीं था, उसमें वाउल ही था टी सी एच से पहले, तो ब्रांच। एन, जैसे ये भी एन है, आर है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आर है, एन है, मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है और फिर च साउंड रहता है, तब हम च साउंड के लिए सी एच का इस्तेमाल करेंगे। ब्रांच, लंच, टॉर्च, पिंच, सर्च, बंच। तो इन स्पेलिंग्स में च साउंड से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और हमने च साउंड के लिए सी एच का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ तक तो आपको रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद टी सी एच वाली स्पेलिंग्स में। जैसे यहाँ पर देखें सच है, यानी यू जो है च साउंड से पहले यू का साउंड जो है शॉर्ट है। जो रूल टी सी एच वाले थे ये सभी स्पेलिंग जो है उसको फॉलो नहीं करती है। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स को आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। शॉर्ट साउंड है लेकिन हमने इस्तेमाल किया है च के लिए सी एच का, हमें इस्तेमाल करना था रूल के अनुसार टी सी एच का, लेकिन ये स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करती है। तो सच, मच, रिच शॉर्ट साउंड है और फिर च साउंड है, लेकिन हमने इस्तेमाल किया है सी एच का क्योंकि यही करेक्ट स्पेलिंग है, स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करेगी। अटैच, डिटैच, सैंडविच, विच, स्पिनच, एनरिच, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच और टच। तो यहाँ तक आपने च साउंड वाले रूल्स जो है वो देख लिया। अब लास्ट हम देखेंगे लेटर वाई के रूल्स। लेटर वाई के जो होते हैं बेसिक 3 साउंड्स होते हैं, जैसे एक य, आई और ई करके रहता है। जैसे यस में है वाई का य करके, क्राई में है वाई का लास्ट में आई करके, वेरी में ये भी लास्ट में है और ई करके इसका साउंड आ रहा है। चलिए अब रूल देख लेते हैं इन तीनों साउंड के। सबसे पहले है कि जब लेटर वाई किसी वर्ड के शुरू में या बीच में, यानी कि ये स्पेलिंग है इसके शुरू में या फिर बीच में हो, तब वाई को य प्रोनाउंस किया जाएगा। वाई को य, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे यस, लेयर, योर, लॉयल, यट, यमी, येलो, बियॉन्ड। यहाँ पर वाई सभी में है, ये बीच में है, ये शुरुआत में, यहाँ पर देखिए बियॉन्ड में बीच में है, लॉयल में भी बीच में है और य का साउंड रहेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, य का साउंड रहेगा तो आप वाई लिख देंगे। यहाँ पर यम्मी, यम और मी, यहाँ पर देखेंगे तो एम वाई है, यानी एम ई नहीं है, ई की जगह वाई है ई साउंड के लिए। तो इस तरीके से ये तो इजी है कि य का जब भी साउंड रहेगा तो आई आप लिख देंगे, शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए वर्ड के शुरू में वाई कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है, तो मैंने बता दिया शुरू में भी हो सकता है और बीच में भी। जैसे ये बियॉन्ड है तो यहाँ पर भी य वाई बीच में है और य का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो शुरू में भी और बीच में भी, यानी किसी वर्ड में भी। तो सिंपल सी बात है कि वाई कॉन्सोनेंट में भी रहता है, वाई जो है वाउल्स में भी रहता है, वाउल साउंड्स में भी रहता है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला रूल है कि सिंगल सिलेबल वर्ड में, सिंगल सिलेबल अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई स्पेलिंग है उसको हम सिंगल ही होनी चाहिए, उसको हम ब्रेक ना कर सकें, सीधी सी चीज़ है। अगर सिंपल भाषा में समझें तो छोटी स्पेलिंग्स में
जिनको हम ब्रेक करके नहीं पढ़ते, एक ही साउंड में जो पढ़ी जाती है। सिंगल सिलेबल वर्ड में एंड में वाई को आई प्रोनाउंस करेंगे। छोटे स्पेलिंग समझ सकते हैं, वाई से पहले एक साउंड ही होगा, वाई से पहले एक साउंड ही होगा। एक साउंड का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स है सिंगल सिलेबल, इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे क्राई है, आप इसको तोड़ के क्र क्र पढ़ेंगे। जब भी हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा? जैसे आप सोचेंगे कि हमने क्र को ब्रेक कर दिया और फिर वाई लिख दिया तो ब्रेक हो गई बीच में, नहीं। जैसे ये क्राई क्र है CR, तो इसके बगल में एक, मतलब हर हिस्से में, हर पार्ट के अंदर एक वाउल लेटर, एक वाउल साउंड ज़रूर होना चाहिए, तो इसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो है वाउल का काम क्राई, वाई कर रहा, आई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्राई यहाँ पर है IEYE, ये वाई यहाँ पर आई, ये वाई है, आई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे आई करके है, ई तो एक तरीके से साइलेंट ही आ रहा है इसमें। फिर यहाँ पर है, और लास्ट में भी ई जो रहेगा ना वो साइलेंट ही रहेगा, तो एक तरीके से वाई ही है, इसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आई के अंदर। अब यहाँ पर है माय, क्या है? माय, माय है। अभी आपने देखा था कि ये जो बड़ी स्पेलिंग थी यहाँ पर यम्मी में, यहाँ पर लास्ट में यम और मी, यहाँ पर अगर ब्रेक करते तो ये मी, इस ब्रेक वाली स्पेलिंग में इस पार्ट के अंदर MY को मी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये छोटी स्पेलिंग्स है सिंगल सिलेबल वाली। यहाँ पर आगे पीछे और कोई वर्ड्स या लेटर्स नहीं है। माय, फिर यहाँ बाय, ट्राई, वाई, शाय, स्काई, ये वापस से माय हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो भी छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहेगी, आई का साउंड प्रोड्यूस होगा लास्ट में। आपको नज़र आ रहा है लास्ट में भी है, और आई में आप देख रहे हैं बीच में भी। एक तरीके से ये लास्ट ही है, क्योंकि इसमें ई जो है वो साइलेंट रहता है आखिर में। किसी भी इंग्लिश के शब्द के वर्ड के लास्ट में अगर ई रहता है तो उसका साउंड नहीं प्रोड्यूस होता, वो साइलेंट रहता है। तो ये तो हो गई वाई की आई प्रोनाउंसिएशन वाली स्पेलिंग्स। नेक्स्ट सिंगल सिलेबल वाली में, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में। एक से अधिक सिलेबल में, अब यहाँ पर तो एक की बात थी, लेकिन एक से अधिक हो जाएगी ना, एक होगी तो वहाँ पर तो आई करके, जैसे हम माय, स्काई, शाय, उसमें आई करके प्रोनाउंस कर रहे थे, लेकिन एक से अधिक यानी थोड़ी बड़ी स्पेलिंग होगी जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं। एक से अधिक साउंड हो, एक से अधिक साउंड रहेंगे तो ब्रेक भी कर पाएंगे। तो वाई का साउंड ई करके रहता है, ये वाला ई। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कहने को लास्ट में है, लेकिन इन सभी स्पेलिंग्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और तो यहाँ पर ई के, यानी ई का साउंड प्रोड्यूस होगा वाई के लिए। जैसे हैप्पी, हैप हो गया पहला पार्ट, फिर पी हो गया हैप्पी। फिर बे, ब्रेक कर सकते हैं बे और बी, बेबी। तो यहाँ पर भी अब ब्रेक कर रहे हैं तो बी के साथ भी एक वाउल लेटर, एक वाउल साउंड रहेगा, और दूसरे बी के साथ भी एक वाउल लेटर या वाउल साउंड रहेगा, तो वाई वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई साउंड के लिए वाई का यूज़ लास्ट में, एंड में। फिर यहाँ पर वेरी, वेरी, फन, फिर नी, फनी, सन, नी, सनी, सिली, सिली, फिर है मैनी, मैनी, बॉडी, बॉडी, स्टोरी, स्टोरी, रेनी, RAI, रेनी, रेनी। फिर है TWEN, ट्वेंटी, ट्वेंटी। फिर है 30, 30। इस तरीके से ये काउंटिंग्स में भी ई साउंड के लिए वाई का यूज़। तो ये है रूल जब हम वाई का यूज़ करते हैं ई साउंड के लिए। बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। यहाँ पर एक चीज़ नोट रखें कि वर्ड के बीच में लॉन्ग आई या शॉर्ट ई प्रोनाउंसिएशन भी रहता है। ये स्पेलिंग्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो हमने देखा था, जैसे कि शाय, क्राई, छोटी स्पेलिंग्स थी। जैसे आई में था वो भी छोटी स्पेलिंग्स थी। तो यहाँ पर वाई का साउंड आई करके हो रहा था, शाय। अब यहाँ पर बीच में जिम, यानी ये बीच में है और छोटी स्पेलिंग भी है, तो ई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वाई के लिए। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सिंबल, क्या है? सिंबल। यहाँ पर भी बीच में आ रही है, लास्ट में नहीं है, तो सिंबल, सिंबल। फिर देखिए मिस्टिक, मिस्टिक, यहाँ पर ई साउंड हो रहा है, बीच में है। फिर है
री, यहाँ पर रिदम, ये एक के साथ रहेगी, रिदम यहाँ पर बीच में है, क्या है, वाई बीच में है, रिदम शॉर्ट स्पेलिंग। फिर देखें मिथ, मिथ यहाँ पर बीच में है, ई साउंड। यहाँ पर है क्रिप्ट, क्रिप्ट यहाँ पर भी ई साउंड है, बीच में है। लिरिक, लिरिक स्पेलिंग में भी ली ई साउंड है, वाई के लिए बीच में है। मिस्ट्री, मिस्ट्री में भी ई साउंड है। फिर यहाँ पर है पिरामिड, पिरामिड में भी ई साउंड है और बीच में है, इन सारी स्पेलिंग्स में वाई बीच में है और यहाँ पर वाई के लिए ई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कुछ एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस क्या है, ये है यहाँ पर देखा कि हमने अगर लास्ट में, जैसे लास्ट में हैप्पी, यहाँ पर लास्ट में अगर वाई आता है तो हम ई साउंड प्रोड्यूस करेंगे, यानी ई साउंड आएगा वाई का। फन नी, यहाँ पर भी ई साउंड आ रहा है रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ वर्ड्स में वाई को एंड में आई प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि एंड में आएगा लेकिन हम वहाँ पर ई नहीं प्रोनाउंस करेंगे, वहाँ पर आई प्रोनाउंस करेंगे। तो इन स्पेलिंग्स, वो ये स्पेलिंग्स जो है एक्सेप्शंस में है, तो यहाँ पर रूल फॉलो नहीं करेगी ये स्पेलिंग्स, आपको इनको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। जैसे है अप्लाई, अप्लाई आई करके इन सभी में उच्चारण हो रहा है। रिप्लाई, फिर है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई आई। जुलाई, जुलाई। स्टाइल, क्या है, स्टाइल, स्टाइल। फिर है सप्लाई, सप्लाई। डिनाई, डिनाई। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई। और यहाँ पर है टाइप, टाइप। मैग्नीफाई, टाइप। यहाँ पर देखेंगे तो बीच में आ रहा है टाइप में, यहाँ पर लास्ट में भी नहीं है। स्टाइल में भी ऐसा ही है। तो कहने की चीज़ ये है कि ये सारी स्पेलिंग एक्सेप्शंस है, यहाँ पर बीच में भी है, लास्ट में भी है, लेकिन आई का, ये वाई का साउंड जो है आई प्रोनाउंस हो रहा है। लेकिन रूल में हमने देखा था कि वाई लास्ट में है तो 2 सिलेबल में, यानी एक से अधिक सिलेबल में, तो वहाँ पर वाई का साउंड ई है। तो यहाँ पर इन स्पेलिंग्स को आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने सीखे 3 रूल्स। च उच्चारण के लिए हम कब TCH CH का यूज़ करें, और का प्रोनाउंसिएशन कब हम कौन से स्पेलिंग में OR को अर पढ़ें, और वाई के उच्चारण के नियम, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए कई सारी, यानी कि लगभग सारी स्पेलिंग ऑलमोस्ट आ गई है इन सभी टेबल के अंदर। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, स्पेलिंग रूल्स की क्लास में